कि ओके। और मिलेगा क्या? और चाहिए, कहाँ हाँ, मिलेगा? कैसे खरीदें हम? हाँ, ऑनलाइन जाके खरीदना है क्या? चलो ऑर्डर डाल दिया, भिजवा दो हमें। ये क्या करेगी? ये तो लड़की है और छोटी है। ज़िद्दी एंड रिजिडिटी मतलब ज़िद्दी थी सर कि आई सेड कि ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग बेर, तो पीपल अराउंड मी वर लाइक बेर ये कौन खाएगा? अभी दिमाग पूरी तरह ही खराब हो गया। बेर खिलाना है इनको लोगों को। दे आर नॉट लिफ्टिंग माय कॉल, ओनली नॉट रिस्पोंडिंग टू माय मैसेजेस। So like this we learned sir कि after 100 rejections you get one yes, you are done with the deal. हार मत मानो, करते रहो, हुँ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा वाला सीन रहता है सर। लगे रहो। लगे रहो, यस। सर खून के आंसू रोना होता है ना, एक आई डोंट नो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, हाँ, बट लिटरली खून के आंसू रोना हो जाता है समटाइम। यू जस्ट हाँ। सिट लाइक आज का ये एपिसोड मैं आपसे एक सवाल करके करना चाहता हूँ। सवाल बड़ा साधारण सा है। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार बेर कब खाया था? कुछ लोग शायद सोच में पड़ गए होंगे, बेर क्या चीज़ है? कभी सुना है? तो बेर एक भारत का बहुत पॉपुलर फल हुआ करता था एक ज़माने में। यहाँ तक कि रामायण में श्री राम को शबरी ने बेर खिलाए थे, अपने जूठे बेर। तो ये आम तौर से सब जगहों पे अ, आसानी से उगने वाला फल है। लेकिन पिछले कई सालों से ये हमारे खान-पान से, हमारी किचन से, हमारी डाइनिंग टेबल से एकदम गायब हो गया। और आज की हमारी गेस्ट हैं, जो इस बेर को एक नए अवतार में प्रस्तुत कर रही हैं। इन्होंने बेर को लेकर जैम्स, कुकीज और तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, इवन चॉकलेट्स। आज की हमारी गेस्ट हैं शिवानी, जो एक कंपनी अबरोजा के नाम से चला रही हैं और इन प्रोडक्ट्स को सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही हैं। सो लेट्स वेलकम शिवानी एंड अंडरस्टैंड व्हाई शी चोज बेर and why is she trying to work in this area. Hi Shivani, how are you? I'm So doing good good. to How so good to see you, so good to meet you. Hi Thank you Shivani. so much, sir. Thank you for inviting me over here. Uh, Actually, I would like to start with my journey brief. So, basically, by profession, I am a food technologist, and my graduation BTech in food technology I have pursued, and then I have conducted my internships in GSK. Punjab Horlicks. Then I have completed in Puritos, which is a Mumbai-based company. It's a Belgium-based company basically, but I used to work in Mumbai for them as an intern in chocolate line. So over there, then I even worked in a ready-to-eat plant in VT Fine Foods. And while working over there, was always a thought process in my mind that one day I have to start something of my own. So whatever time I am over here, I have to give my 100% for learning and understanding the process, because my experiences at all these three places were fabulous. अच्छा, आप अब थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि आप बुंदेलखंड में झांसी से आती हैं और तो परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं परिवार के लोग? सब मेरे परिवार में मेरे पिताजी जो हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है और एग्रीकल्चर लाइन में है, तो वो फार्मिंग भी करवाते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी देखते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और जो मेरी मदर हैं वो हाउसवाइफ है, और वो भी पापा के साथ हेल्प करा देती हैं इन फार्मिंग एंड लुकिंग आफ्टर दैट एंड थिंग्स। और जो मेरी बहन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये जो आईटी में है। और मेरा झांसी में ही है कि वो नहीं बैंगलोर सर, पहुंच वो गई? शी इज इन गुड़गांव, वो गुड़गांव में गुड़गांव, ओके। जी। हाँ, हाँ, तो इंजीनियर्स सर सब वहीं रहते हैं। सो हाँ, मतलब वी आर सिबलिंग्स, तो हाँ, सब अलग अलग बैकग्राउंड से है सर। नोबडी इज इनटू दिस। मेरी क्लास 10th से मेरा और मेरे फादर का विजन था कि वी वांट टू हैव फूड इंडस्ट्री। सो हमें फूड इंडस्ट्री के ऊपर काम करना है हम्म। और अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करना है। सो दिस इज हाउ आई लैंडेड अप कि मुझे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में करना है। तो पिताजी ने आपको इंस्पायर किया कि आप हाँ फूड हाँ, टेक्नोलॉजी पे काम जी करें। जी जी। Yes. तो आपने And बीटेक कब किया? so I completed my BTech in 2020. Started 2016 to 2020.
और 2020 से फिर कब तक आपने डिफरेंट जगहों पे नौकरी की? सर मैंने पार्शली हर जगह काम किया ड्यूरिंग दोज 4 years itself, एंड अच्छा, उसके बाद या सो ओके। लाइक कहीं 6 months में, कहीं 3 months, तो कहीं 4 इंटर्नशिप्स months. लगातार या करती रही जब आप लगातार कॉलेज? करते हैं, यस सर. एवरी ईयर वी यूज टू गेट सम टाइम फ्रॉम द कॉलेज एंड सम टाइम वी यूज टू टेक फ्रॉम आवर और सेल्फ. अबरोज़ा कब शुरू किया आपने? सर मैंने अब्रोसा 2021 में शुरू अच्छा, तो पास होने के 1 साल के अंदर किया, एक आपने शुरू साल कर के बाद. यस. दिया। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। ओके। तो मतलब आप पहले से ही क्लियर थी जब आप इंटर्नशिप कर रही थी कि एजुकेशन खत्म होगी, तब तक मैं इंटर्नशिप से जो है स्किल और अपनी एनहांस कर चुकी होंगी, देन आई वुड लाइक टू स्टार्ट समथिंग ऑन। यस सर, यस सर. एक्चुअली प्लान ऐसा था कि मुझे कुछ साल जॉब भी करना चाहती थी मैं, कि मैं 2 से 3 साल जॉब करूंगी, फिर थोड़ा सा हैंड्स एंड एक्सपीरियंस ऑन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, उसके बाद आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस. बट द सिचुएशंस हैपन टू बी कि before joining the job I decided to start my own without giving a time for job. So I even applied for a lot of jobs. I got selected at many places like Agrana Foods. It was an Australian company. हाँ। Then over here Shivas Legal also. हुँ, So हुँ, I decided not to take the job opportunity. Instead of that, I decided whatever research work I'm pursuing, I like to stick to that part only. So that is how it started in 2020 when there was a COVID lockdown. So all of my friends and me, everyone came back to the hometown. So we decided to open a cloud kitchen in 2020. So during the झांसी में COVID ही। time, yeah, Jhansi mein. So हुँ, we three friends, and we got a lot of appreciation for our product because we were making some autoclave technology products, sausages, chutneys, and other things. From there I got an idea that we need to do something on our indigenous product, and that idea was imparted within me by Dr. Anil Kumar. He is a director education at RLBCU basically. So he said me that Shivani, this sauce or jam, there are so many companies making it, but why don't you do something indigenous? हमारे खुद के lands में there is so many indigenous fruits and vegetables, but nobody is taking paying attention on them. And this word stick to my mind, and I started working on the indigenous things. I searched a lot of products and everything, and among them I picked Bay. Like we were having so many options, Katia Dalia, drum wheat basically. We were having Maua, Avla, so many ample of things, तो products were there. आप उन प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं जो आपके आसपास उगते हैं। I वो was searching महुआ for the हो या products, yeah, हाँ, which are grown in my native lands जो and area, which बुंदेलखंड के I, रीजन में आते हैं। Bundelkhand region, which I can play a vital role, or on which I can work, which are getting wasted. So at that time, this strawberry festival was going on. People over here are very crazy for strawberry. Like first time in Uttar Pradesh at बुंदेलखंड में? that, Bundelkhand अच्छा। में strawberry, yeah, that became a national event with the mulching technology. Strawberry is still grown in Jhansi, Bundelkhand, हाँ, हाँ। but there's a quality difference in a strawberry, and that difference is that our land is suitable for citrus fruit. So the strawberry also comes out to be very citrus instead of sweet. हुँ, So researchers have done a lot of effort to make that strawberry sweet. Still, the research is going on to make ओके। it more viable. It's like people want to increase their income. Over here, if you see, the 75% people are having agriculture as their mainstream resource for income source. और उनको ये दिख रहा है कि इस तरीके के स्ट्रॉबेरी हाँ, एंड अगर इस तरीके के क्रॉपिंग से हमें पैसे या ईल्ड और इनकम अच्छी मिल सोर्स हमारा सकती है। बढ़ सकता है, बिकॉज मंथली इनकम फॉर अ फार्मर फैमिली ओवर हियर इज 4,000 rupees if you हुँ, calculate in this manner. So in हुँ, a 4,000 rupees, the survival of 6 or 8 people is a tough task. वेरी डिफिकल्ट। So and an average size family over here is six: हुँ, grandfather, grandmother, mother, father, kids. Hardly 45% farmers are getting the water for irrigation. मतलब पानी से चाय के लिए इतने ही किसानों को मिल पाता है ग्राउंड हुँ, वाटर सप्लाई. हुँ, मेजर फार्मर्स लाइक 60-65% farmers जो है, they depended on the rain water for harvesting. So now हुँ, the rainwater over here is having a very difficult pattern. So when we need rain, we are not having. That's why the status of income in Bundelkhand or Bundelkhand farmers is quite low as compared to other region farmers. So here we also come in, like we are promoting bare fruit cultivation, bare orchard development, or bare fruits on the edge of the farming lands. So whatever you are getting from wheat, it's okay, but we are promoting you to get an extra source of income with the help of
such horticulture produce also. So और if you और are बेर having, तो चूंकि वहां का लोकल प्रोड्यूस है तो बड़ी जल्दी लग जाता होगा। हाँ, it is easily grown anywhere. It can sustain any weather conditions. पानी भी नहीं देना है, देखभाल भी नहीं करना है। और कितने दिन में फल आ जाता है उस पे? सर अगर हम बचपन से एक पेड़ लगाते हैं, जैसे कि मैंने एक सीड से बनाना शुरू किया, सीड से, सो सैपलिंग आने में सर लगभग 3 मंथ्स लगेंगे। पेड़ को ग्रो होने में, सैपलिंग से ट्री बनने में 1.5 साल लगेगा, और फ्रूट देने में अगेन अगला 1 साल। तो आप 3 मान के साल? चलिए, हाँ, 3 साल में जाकर एक सीड से पेड़ मिलके फ्रूट्स दे पाएगा। और लेकिन हाइब्रिड वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल है। So if you just directly buy the established plant and plant it, you can get in 1.5 year also. Then Okay. then there is no issue with it. So आपको आराम से मिलेगा। और और एक पेड़ कितनी प्रोड्यूस दे देता है एक सीजन में? सर अगर मैं देसी बेरों की बात करूं, सो 100 and 150 kg एक पेड़ दे देता है। और अगर मैं हाइब्रिड बेरों की बात करूं तो 200-250 kg दे देता है एक पेड़। और ये 1 साल का प्रोड्यूस है उनका? हाँ, ये 1 साल का प्रोड्यूस है एक पेड़ से। और किस किस सीजन में सबसे ज्यादा आते हैं पेड़? सर जो बेर का सीजन होता है वो आपका होता है मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर में, फ्लावरिंग आ जाती है, फूल। और जो फ्रूटिंग होती है वो जनवरी फरवरी में हो जाती है। और हाँ, जो राइप होके हमें मिलते हैं वो मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल के आसपास आ जाते हैं। ओके। फरवरी मार्च अप्रैल इज द मेन सीजन। और लेकिन जब आप किसानों को एनकरेज कर रहे हैं कि वो बेर लगाएं, लेकिन अगर बेर की बिक्री नहीं होती इतनी, तो वो तो रेजिस्ट करते होंगे। सर ऐसा है कि काफी किसानों ने बेर के पेड़ अपने जो फार्म के फेंसेस पे रहता था हटा दिए, मतलब कट डाउन कर दिए हैं। बिकॉज फॉर देम इट इज लाइक कि डर्ट फैला रहा है, पत्ती झाड़ रही, गंदगी कर रहा है, कांटे हैं। क्योंकि उन्हें उससे कोई ईल्ड नहीं मिल रहा। ईल्ड मतलब कि पेड़ तो उग रहे हैं, बट उनको मार्केट से कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। सो देर इज नो डिमांड, देर इज नो प्राइस फॉर द फ्रूट, सो दे आर नॉट लाइकिंग टू ग्रो दैट, हाँ, लाइकिंग टू वो टेक दैट उगाना नहीं चाह स्पेस। रहे हाँ, थे। उगाना नहीं चाहते। एंड वट हाँ, एवर इज अवेलेबल ऑल्सो, जो पुराने पेड़ लगे उन्हें भी काट दो, ये हाँ, स्टेटस रहता है। हाँ, देर आर फ्यू फार्मर्स जो आज भी अपने खुद के घर के कल्टिव, मतलब घर के यूटिलाइजेशन के लिए बेर को कलेक्ट कर लेते हैं और उतना ही रख लेते हैं। हाँ, रेस्ट दे डू नॉट टेक केयर ऑफ द प्लांट। देर आर मेनी थिंग्स। सो इट्स लाइक कि अभी भी abundantly अवेलेबल है, बिकॉज 70% yield तो वेस्ट होता है, 30% ही somehow convert into some usable products or consumed by the local people. So still date इंडिया का 70% yield जो है बेर का, वो वेस्ट होता है। So abundantly available. So जब इतना अवेलेबल है, वैल्यू नहीं है, प्राइस नहीं मिल रहा है, तो nobody wants to grow it. So हाँ, basically we need to focus on that. Like for example, अभी आप मखाना देखिए, मखाना तो हम कब से खा रहे हैं, लेकिन अब हाँ, मखाना बोर्ड भी बन गया। फॉक्सनट इज हाँ, सो फेमस कि फॉरेन में भी चल रहा है। हाँ, सो दैट इज द थिंग विच वी हैव टू वर्क, कि हमारे पूरे नेशन को ऐसी चीजों के ऊपर एनलाइनमेंट और व्हाट आई कैन से मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना चाहिए। सो हम्म, इसके अलावा इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस आल्सो, हमारा आंवला, सो आंवला इज देयर, आवर जामुन इज देयर। सो दे आर आल्सो वेरी पेरिशेबल फ्रूट्स इन नेचर, बट बहुत डिमांड है जामुन का, जामुन की सीड का, फॉर डायबिटीज एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द पावर ऑफ इंडियन सुपर फ्रूट्स, दैट वंस इट बिकम फेमस इट कैन बी एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो वेरी इजिली, yeah. क्योंकि दे आर वेरी पोटेंशियल फ्रूट्स एंड दे आर हाईली अनटैप्ड। सेम गोज फॉर द बेर स्टोरी, इट्स अ वेरी पोटेंशियल फ्रूट, बट इट तो इज लाइक बताइए कि बेर बेर की क्या स्टोरी है, मतलब व्हाई व्हाई यू चोज बेर? तो जब आप बोलते हैं कि बेर सुपर फूड है, तो टेल टेल मी। लाइक बेर इज नॉट जस्ट अ फ्रूट जो आपके बचपन की यादों से या मेमोरी से जुड़ा हुआ है, जो कि जुड़ा हुआ है। हाँ, लोगों ने मेरे को बचपन में जुड़ा अपने हुआ स्कूल है। के बाहर खाया है, उबले हुए बेर, कच्चे बेर पेड़ से तोड़ के खाए हैं। लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर बिहाइंड बेर एंड पीपल। हाँ, लेकिन उसके पीछे अगर मैं आपको साइंटिफिक न्यूट्रिशनल वैल्यूज बताऊंगी प्रोडक्ट की, सो यू विल बी अम्यूज। लाइक इसमें जो विटामिन सी होता है सर, वो इतना इंटैक्ट है फ्रूट के साथ कि इवन आफ्टर हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग आपको बेर फ्रूट आपके प्रोडक्ट में मिलेगा, मतलब विटामिन सी आपको प्रोडक्ट में मिलेगा बेर से बने। इसमें जो फाइबर इंटेक होता है, मतलब जो डाइटरी फाइबर्स दैट आर वेरी हाई, सो जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, फाइबर इश्यूज दूर होते हैं। देन द बेर इज हैविंग जिंक सर। जिंक जो होता है, आपने जब कोविड टाइम पे सुना हो, जिंक का टैबलेट्स लोग लेते थे सो दैट बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है उसको वो इम्प्रूव कर पाए।
विटामिन सी प्लस जिंक का टैबलेट्स, हम केमिकलाइज्ड टैबलेट्स को कंज्यूम करते थे, बट बेर में इनबिल्ट जिंक इज देयर, जिंक इज प्रेजेंट। अभी आप देख रहे हैं लोगों में मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो रहा है बहुत ज्यादा, people are running out for magnesium things. Bear is having magnesium, bear is having phosphorus, bear is having calcium, and सबसे important बेर में आयरन एंड फॉलिक एसिड कंटेंट भी बहुत हाई है। सो बट हमारे न्यूट्रिशनिस्ट में बहुत ही जो प्रोफाउंड न्यूट्रिशनिस्ट है उन्हें तो पता है, दे रिकमेंड कि इंडिया को इंडियन ओरिजिनेटेड फ्रूट्स को ही खाना चाहिए, नेटिव फ्रूट्स को खाना चाहिए, सुपर फ्रूट्स को खाना चाहिए, जैसे स्टार फ्रूट है हमारा, सितारा फल जिसे हम कहते हैं, सो दैट इज ऑल्सो हाईली एनरिच्ड फ्रूट। कैथा है हमारा फ्रूट, जैसे बेल फल हमारा फ्रूट है। सो दीज फ्रूट्स आर एनरिच्ड विद सो मेनी वंडरफुल क्वालिटीज। अभी ये फ्रूट्स कैसे होते हैं सर, दे आर नॉट वेरी स्वीट टू ईट, सिट्रस एंड पे मिलेंगे आपको, जैसे जामुन है फॉर एग्जांपल, इफ यू ईट जामुन, सो इट्स नॉट अ वेरी स्वीट फ्रूट की, हाउ कैन आई कंपेयर, चीकू स्वीट है लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट उसका थोड़ा सा, इट्स नॉट अ चीकू, इट्स अ जामुन। So मतलब so jamun is like a super fruit. Bear is a super fruit, and so why this is super fruit? I explained that so many hidden and properties bear fruit के अंदर होता है। अगर आप daily consume करते हैं, so that is how you are uplifting your immune system and helping your family immune system to grow better. And सबसे important, so it's a wild berry. किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, हाईली अफोर्डेबल है। Now you are importing cranberry, you are importing blueberry, and you are buying a blueberry for 600 rupees kg. वहीं अगर आपको बेर मिल रहा है सर just for 40 rupees kg, what is a harm for a family to consume beer? Why are you running behind blueberries or cranberries, and that also imported and frozen ones? सो आई बिलीव कि हमें इंडिया में हमारे सुपर फ्रूट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वी शुड वर्क ऑन देम, एंड सो बिहाइंड दिस इनोवेशन एंड एवरीथिंग आवर विजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग विजन कि हमें इंडिया के सुपर फ्रूट्स को प्रमोट करना है एट अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, सो दैट पीपल कैन कंज्यूम इट, अंडरस्टैंड इट इम्पोर्टेंस, एंड उसको अपनी डे टू डे डाइट में इन्वॉल्व करना है। तो आपके विजन में आप पहले इंडिया पे फोकस करना चाहते हैं कि ग्लोब पे फोकस करना चाहते हैं? So in our case, we are looking for the clients. So जो भी clients हमें मिलता है हम उन्हें cater करते हैं, and with the vision part तो first. आप एक्सपोर्ट भी करती हैं? Yes sir, we do the export part. So till now we have done exports for 2 clients. अच्छा, कहाँ किया है? So we have done for California. कैलिफोर्निया में भेजा? And Dubai. ओके, कैलिफोर्निया एंड दुबई में। ओके, जैसा आप बता रहे थे कि सुपर फूड की कैटेगरी में आप कैथा, जामुन, बेर, ये 3-4 प्रोडक्ट्स आपने गिनाए थे, तो आप बेर पे क्यों फोकस किया? आपने कैथा और जामुन की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? So one fruit at a time का policy we have made. So Okay. bear was our first fruit to launch. So we have launched all the possible fruit products made from the bear fruit, and other fruits are in our line. Always our R&D is continuous. We're always working on all the So you products. would be working on them Yeah, eventually. I'm working on them. So once our retail chain is established for the bear products, after that only we'll work on other. Okay. तो और इसकी इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बताएंगे कि जैसे आपने बताया कि 40 रुपए किलो के हिसाब से बेर मिल जाता है, तो आप जब प्रिक्योर करती हैं या आप अपनी ही कल्टीवेशन कर रही हैं? No sir, we do not do our own cultivation at this end. And our main focus is to reduce the food wastage which is already happening all around the globe. तो आप कलेक्शन कैसे करती हैं? सर कलेक्शन के लिए हमारे फार्मर्स के साथ कलेक्टर्स असाइंड रहते हैं, जो कि उनके साथ पूरे साल कनेक्टेड रहते हैं, और मंथ ऑफ अक्टूबर से हम उनके साथ स्ट्रिक्ट फॉलोअप्स में आ जाते हैं। So we are having different collectors for different. Farmers would be happy कि जो वेस्ट हो रहा था उनका प्रोडक्ट वो अब आप कलेक्ट कर रही हैं? Of course sir, जिन फार्मर्स से हम ले पाते हैं they are happy. अब जहां तक हम नहीं पहुंचते वो हम तक पहुंच जाते हैं, they are saying कि हमसे बेर ले लीजिए इस तो साल, हमसे बेर ले लीजिए। कितना बेर आप प्रोसेस करती हैं? सर इस साल I have purchased around 20,000 kg. किसानों से प्रोक्योर करती तो वो आपसे पूछते नहीं है कि क्यों ले रही हैं आप ये? पूछते हैं सर, बिल्कुल पूछते हैं, प्रोडक्ट भी मांगते हैं, हम दे भी देते हैं कि ये बनाते हैं हम इससे। तो जब वो किसान जब आपका प्रोडक्ट ट्राई करते हैं तो वो क्या कहते हैं? उनको तो सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं कि ये बेर का प्रोडक्ट है, ये इस तरीके से बना है। फिर जब प्राइस वगैरह की बात होती है तो बहुत महंगा है ये, तो हम कहते हैं हाँ सर महंगा तो है अभी। हाँ,
प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑब्वियसली ऑफ कोर्स एक पैकेजिंग इसमें, कॉस्ट, लेकिन प्रोसेसिंग कॉस्ट। लेकिन उससे उनकी एक उम्मीद भी बनती होगी कि अच्छा, बेर से अगर ये बनाया जा सकता है तो आगे चल के मतलब उनकी जो ये खेती है, जो उनका जो बेर का प्रोडक्शन है, वो और यूटिलाइज हो सकता है। ऑफ कोर्स सर, जो हमारे रेगुलर फार्मर्स हैं, दे डू नॉट कट देयर ट्रीज, दे आर वेरी लाइक नाउ अलर्ट फॉर द बेर फ्रूट्स, एंड दे डू बार्गेन विद अस आल्सो कि नहीं अच्छा नहीं, इस साल तो हम इतने का ही देंगे। सो अच्छा जो अच्छा। फार्मर्स पहले कह रहे थे ले जाओ उठा के, नाउ दे आर लाइक रेडी टू या अब उनको बार्गेन। मालूम है कि इसकी क्या वैल्यू है, हाँ सो नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर दैट। या। ओके, दैट तो आप उनके साथ मोलभाव करते हैं कि आपको भी समझ में आता है कि भाई दिस इज व्हाट योर मिशन इज इन एनी केस, नहीं सर, दैट मोल दे भाव शुड तो गेट द हम लोग वैल्यू। बिल्कुल करते हैं, लाइक इट इज मैंडेटरी टू डू मोल भाव। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो एक एक किसान जो है, अगर अपने घर के आसपास लगाते हैं और छोटा ही प्लॉट है, उसमें वो कितने पेड़ लगा सकते हैं ऑन एन सर, एवरेज? एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में लगभग 2 फुट से 1.5 फुट से 2 फुट का अंतर रखना पड़ता है। सो इट डिपेंड्स कि वो कितना कर रहे हैं। जैसे 1 एकड़ लैंड में मैं बता सकती हूँ कि आराम से 200 पेड़ लग जाएंगे सर। सो 200 पेड़ 200 लग पेड़, जाते हाँ, 200 पेड़ से मतलब है कि उस 1 एकड़ लैंड से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, हैं और जी। बाकी की जमीन में आप जो भी उगाते हैं, हाँ, सब्जियां जो या आपको उगाना है वो वो उगाइए, आप यस सर। करते रह सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ओके, दैट्स अमेजिंग। और 3 साल में बेर जो है प्रोडक्ट, मतलब फल हर तैयार हो। साल फलदाई देता है। अगर हाँ, आपने लेकिन बहुत छोटा सा सीड से ग्रो किया तो 3 साल लगेंगे। 3 साल लगते हैं। और एक पेड़ कितने टाइम तक देता रहता है फल? सर बहुवर्षीय होते हैं, मल्टी इयर्स का होता है। टेन अच्छा इयर्स तो मिनिमम देता है, अच्छा। आफ्टर दैट इट डिपेंड्स। ओके ओके। अच्छा, लेकिन अबरोजा जो आपका ब्रांड है, तो इसके बारे में बताएं। अबरोजा नाम का अर्थ क्या हुआ? सर, अब्रोसा वर्ड का मतलब होता है, आई शुड से कि अम्ब्रोशिया वर्ड से डिराइव्ड है। सो इट्स अ हम्म, लैटिन वर्ड अम्ब्रोशिया, जिसका मतलब होता है भगवान का खाना। सो नेक्टर ऑफ गॉड, समथिंग विच इज लव्ड एंड लाइक्ड बाय गॉड बेसिकली। सो हम लोग अपना जो माइथोलॉजी में पढ़ते हैं, रामायण, जहाँ शबरी के बेर का जिक्र होता है, या महाशिवरात्रि में हम वहां कहते से हैं कि हम बेर को इंस्पायर्ड है। चढ़ाएंगे, या सो हाँ, भगवान शिव वी को भी हैव, चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को भी प्रिय है, भगवान राम को भी प्रिय है। और इनफैक्ट अदर अदर जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं हमारे इंडिया में, फॉर एग्जांपल सरस्वती पूजा में वेस्ट बंगाल में बेर की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, शुभ माना जाता है। तेलंगाना और सदर्न इंडिया में बेर को बहुत लकी और शुभ माना जाता है, उसको पूजा में ऑस्पिशियसली यूज किया जाता है। सो दैट इज हाउ कि दिस ट्री इज हैविंग अ वेरी सिंबॉलिक व्हाट टू से वर्शिप और माइथोलॉजी से कनेक्शन। तो अभी अभी कैसा लगता है ये, दो 3 साल हो गए हैं आपको इसको करते हुए, सो हाउ डू यू लुक एट योर एक्सपीरियंस? सो आई थिंक स्टार्टअप हो या कोई भी बिजनेस हो, इट्स टोटली अ रोलर कोस्टर जर्नी। मतलब यू डोंट नो कब क्या होने वाला है या कौन सा नया मुसीबत अब आने वाला है। और व्हेन यू आर अ न्यू ब्रांड, इन दैट केस द मेजर स्ट्रगल इज लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद सर मार्केट फिट स्टडी, मार्केटिंग, देन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग के बाद सर सेल्स आता है। प्रोडक्ट को बेचना भी बहुत जरूरी है, और अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, प्रॉपर सेल्स नहीं आ रही है, तो उस बिजनेस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज व्हाट्सोएवर यू नीड टू पे टू योर वर्कर्स, सैलरीज तो आपको देनी देनी है। और आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते कि आप ही प्रोडक्शन करो, आप ही मार्केटिंग करो, आप ही सेल्स करो। सो दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। फिर आपको रेंटल्स भी देने होते हैं, बिजली का बिल भी देना होता है, लोगों की सैलरीज भी देनी है। So in all of this, there is a pressure, a huge pressure on every startup entrepreneur or on every businessman, which I see. Self-employment is not that easy. So you need to work hard, but that's a journey worth trying. What I'll say, because तो I, शुरू में जब आपने ये काम शुरू करने का तय किया, तो कैपिटल कैसे ऑर्गेनाइज करी? क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि प्रोडक्शन शुरू करने पर आपको सामान प्रोक्योर करना है, मशीनरी लगानी है, वर्कर्स को पे करना है, और प्रोडक्ट को तैयार करना, और उसके बाद प्रोडक्ट ले जाकर के मार्केट में दिखाना है, और आपको ये नहीं पता कि मार्केट एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, yes, तो yes. रिस्क भी काफी
ज्यादा है उस वक्त, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? सो मैंने अपनी सिस्टर एंड फादर से 1 लाख रुपीज लिया था टू स्टार्ट माई वर्क, और आई हायर्ड वन person to work with me. So that was my, she's still working with me. So she was my first employee basically. So I and she used to work, like I used to do my R&D and she used to help me with the cleaning, providing things on time, cutting, chopping and everything, this kind of work. I used to do the laboratory experiments and trial and everything. So the capital which I arranged was from my father and sister. तो So it आपके was a, आपके पिताजी और बहन जो है वो आपके एंजल इन्वेस्टर्स हैं। हाँ, they were my angel investor. They trusted on me and they were like कि ठीक है कर लो, क्या हम्म। करना है तुमको करके देख लो. So with that 1 lakh rupees, I purchased few machineries, few laboratory equipments and few packaging material, because I want कि बन जाए प्रोडक्ट तो टेस्ट कराने जाना है. So I तो purchased few जब आप glass. जब आपने प्रोडक्ट बना लिया और आप उसको मार्केट में लेके गई, तो जहां भी आपने पहली बार उसको टेस्ट करवाया, तो क्या रिएक्शन था? लोगों का क्या रिएक्शन था जिनके साथ आप टेस्टिंग कर रही थी, और आपका क्या रिएक्शन था? सर अगर मैं सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करूंगी तो जी। दैट वाज अ बेर, होल बेर, जिसको हमने सीड निकाल के और चॉकलेट से कोट कर दिया था, हम्म। और जाके मैंने लोगों को खिलाया. तो हम्म। वो बेर क्या सूखा बेर था सर, नॉट वेरी मॉइस्ट. और हम्म। मैंने लोगों को जब खिलाया चॉकलेट से कोट करके तो उन्हें अच्छा लगा, पर वो ये बोले कि इसमें मुझे बहुत चबाना पड़ रहा है, ये इट्स वेरी च्यूई, आई हैव टू हम्म। च्यू इट. सो आई गॉट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई कंज्यूमर दैट इनको इजी प्रोडक्ट चाहिए, कुछ जो माउथ में इजीली मेल्ट हो मेल्ट हो जाए. जाए। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इन्फ्यूज चॉकलेट, सेंटर फिल्ड चॉकलेट्स के ऊपर काम किया. The way हम्म। the center fresh is there or any other center हम्म। filling chocolates are there. हम्म। और then I developed the chocolates जिसमें मैंने बीच में फिलिंग करना स्टार्ट कर दिया मेरे बेर फ्रूट का. फिर वो जाके खिलाया. देन आई गॉट अ रिएक्शन ऑफ लाइक मजा आ गया, ये क्या बनाया, बढ़िया लग रहा है, ये क्या है. इट वॉज लाइक पीपल आर नॉट आइडेंटिफाइंग व्हाट दे आर ईटिंग, क्योंकि उन्होंने कभी बेर इस तरीके से खाया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि वो कुछ बेर का खा रहे हैं कि क्या. सो दैट इज हाउ ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड. फिर सर आई मेड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स और हमने वो सब फ्ली मार्केट एक्टिविटीज में प्रेजेंट किया, स्टेशन पे प्रेजेंट किया. सो उन फ्ली मार्केट एक्टिविटीज और स्टेशन एक्टिविटीज के थ्रू हमें बहुत सारे फीडबैक मिले, कस्टमर एक्सपीरियंस मिला, और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करते गए. तो जब जब शुरू शुरू में जैसे निगेटिव फीडबैक मिलता था, तो आप पे क्या बीतती थी? सर नेगेटिव फीडबैक में कभी कभी तो गुस्सा भी आ जाता है कि इनको क्या पता. और कभी कभी वी यूज्ड टू बी लाइक हाँ ये सही कह रहा है, इस पे काम करना चाहिए. सो टोटली डिपेंड्स कि कैसा और किस टाइप का फीडबैक है. पैकेजिंग क्वालिटी पे फीडबैक है या प्रोडक्ट टेस्ट पे फीडबैक है, इट डिपेंड्स. तो आपको आपको किस चीज से ज्यादा डर लगता था? किस किस तरीके के फीडबैक से आप सबसे ज्यादा डरती थी? किस तरीके के फीडबैक से? सर आई थिंक फीडबैक, इसी चीज के लिए मुझे तो बेर एक्सेप्टेबिलिटी के लिए डर लगता था मेजरली, कि लोग इसे सच में खाना भी चाहते हैं या इट्स ओनली मी हु वांट्स टू फोर्सफुली मेक देम ईट इट. सो दैट वाज माय मेन डर. तो आपको आपको जब आपने प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में जाना शुरू किया, तो कितने समय के बाद ये महसूस हुआ कि हाँ ये प्रोडक्ट चलेगा? ये विश्वास कब आया आपको सर कि ये हाँ तो लोग डे वन खाएंगे? से विश्वास था कि प्रोडक्ट तो चलेगा. मैं कब कह रही आया? हूँ सर ये तो डे वन से विश्वास था कि प्रोडक्ट वो तो चलेगा. आपका विश्वास था, लेकिन अभी आपके कस्टमर्स ने तो चखा नहीं था आपका बेर। नहीं नहीं सर, लाइक इफ आई से कि हमने जब फ्ली मार्केट एक्टिविटीज कराया, रिटेल एक्टिविटी कराया, और जब हमारे कंज्यूमर्स का हमारे पास फोन आने लगा कि ओके। और मिलेगा क्या, और चाहिए, कहाँ मिलेगा, कैसे खरीदे हम, हाँ। ऑनलाइन जाके खरीदना है क्या, चलो ऑर्डर डाल दिया, भिजवा दो हमें. सो ऑल ऑफ दिस क्लियर्ड आवर पाथ कि हाँ प्रोडक्ट तो चलेगा. अच्छा, और ये जो स्टेज जब लोगों के फोन आने शुरू हो गए, तो आपने जब अपनी फैक्ट्री शुरू करी और जब ये लोगों का फोन आने लग गया कि हाँ भाई बताओ प्रोडक्ट कब मिलेगा, इस पूरे में कितना समय कितना था? सर 1 साल पूरा आप लेके चलिए. 1 साल पूरा लगा। तो 1 साल आप पूरा काम करती रही, जी. जब आपको ये नहीं पता था कि हाँ. प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, नहीं आप चलेगा, पैसे यस लगा यस रही सर. हैं, आप टाइम लगा रही हैं, तो उस टाइम पे वो जो 1 साल की जो जर्नी थी, उसमें उतार चढ़ाव क्या थे सबसे ज्यादा?
सर उस 1 साल की जर्नी में तो ये था कि एक प्रोडक्ट बन गया, अब एक से क्या होगा, और प्रोडक्ट चाहिए, अब क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट मेकिंग, प्रोडक्ट फॉर्मलाइजेशन, बनने के बाद पैकिंग, फिर होता है शेल्फ लाइफ स्टडी, फिर टेस्टिंग, टेस्ट एनालिसिस, फिर दोबारा स्टडी करना, फिर दोबारा प्रोडक्ट बनाना। इस तरीके की चीजें सर चलती रही। जब एक बार हाथ में 4 से 5 प्रोडक्ट रेडी होकर आ गए, अब आया रियल चैलेंज कि बेचना कहाँ है, बेचना कैसे है, बेचना किसको है। अभी तक तो बन गया और नेबर्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको टेस्ट करा के समझ लिया कि ये अच्छा लग रहा है, खाने में लोगों को अच्छा लग रहा है। बट मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के मंगाने से तो मेरा बिजनेस नहीं चल जाएगा। तो वी नीड टू फाइंड सम बिगर क्लाइंट फॉर दैट, और वी नीड टू सेल इन मास प्रोडक्ट। तो तो आपका तब सबसे पहला बड़ा क्लाइंट कौन था? सर नाबार्ड था मेरा पहला क्लाइंट। अच्छा। हाँ और हाउ यू गॉट देम? Sir, with the help of Rani Lakshmi Central Agriculture University itself, जो मैंने आपको बताया ना, हमारे डॉक्टर अनिल कुमार जो थे, he made me introduced to CGM NABARD, and they said कि your product is nice, we'll take it, and तो क्या क्या प्रोडक्ट आपने प्रेजेंट किया था सर नाबार्ड? मैंने उनको जूस दिखाया था, बेर की चटनी दिखाई थी, बेर की चॉकलेट दिखाई थी, बेर का जैम दिखाया था। इन 4 प्रोडक्ट्स को लेके उन्होंने हमसे एक हैम्पर बॉक्स बनवाया, और वो हमने उनको दिवाली पे दिया था सर। अच्छा, तो दैट वाज योर वन बिग ऑर्डर यस एट दैट यस, टाइम। वन बिग ऑर्डर, और फर्स्ट और ऑर्डर। और फिर उनका फीडबैक कैसा रहा? So the feedback was very phenomenal. We are still in touch with them till today. Everybody liked the project, presentation, and everything. So that was a order which gave us a lot of confidence, and we got our way forward कि कैसे किस direction में हम अभी move कर सकते। ओके, तो दैट ऑर्डर गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आगे चले। तो नाबार्ड के बाद और कौन से बड़े ऑर्डर्स आपने ये केटर सर किए? उसके बाद तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, बट उस साल हमने जो ऑर्डर पहली बार किया था, एक ही ऑर्डर किया था नाबार्ड का, और एक ऑर्डर किया था एडमिट कार्ड कंपनी का। उस एडमिट कार्ड कंपनी में माय फ्रेंड यूज्ड टू वर्क एज अ HR, so he helped me to give that order of chocolate boxes, 100 chocolate boxes, not a very big one, but at least 100 boxes are going to some different location. This was a thing. We gave to their company 100 chocolate boxes. So they also like the product a lot. Admit card. तो आपके प्रोडक्ट की, जिसको बोलना चाहिए रिपीटेबिलिटी, कि एक बार किसी ने लिया उसके बाद दोबारा ऑर्डर आने का पॉसिबिलिटी कितनी रहती है? सर वो हमारे क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली इट हैपेंस एवरी टाइम, मतलब एवरी टाइम वी आर सर्विंग आवर क्लाइंट्स ऑन रिपीटेशन, बट वी चेंज द प्रोडक्ट्स। लाइक अगर अभी चॉकलेट दिया है तो फिर हम आपको कुछ और बेर का दे देंगे, फिर कुछ और बेर का दे देंगे। वी कीप ऑन रोटेटिंग विद द प्रोडक्ट्स एज वेल। ओके, और आपने इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फैक्ट्री अपनी ही सेटअप की हुई है कि कहीं आउटसोर्सिंग की हुई है? सब मैंने अपनी ही फैक्ट्री सेटअप की हुई है। तो आप कुकीज, जूस, सर जैम्स, ये कुकीज सब? हम नहीं बनाते हैं, ओनली कुकीज वी आर नॉट डूइंग ऑन आवर ओन। रेस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स वी आर डूइंग। चॉकलेट का सेटअप हमारा खुद का है, चटकारा हमारा खुद का है, चटनी एंड दिस जैम वी आर डूइंग ऑन आवर ओन, बिकॉज़ तो दैट मींस क्योंकि द आप क्वालिटी इज। आप इस प्रोडक्ट के साथ काफी समय से काम कर रही हैं, तो अगर कोई गांव का नवयुवक, नवयुवती इस स्पेस में काम करना चाहे, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? वो कैसे इसको, इस प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो अगर कोई भी युवा या युवक इस प्रोडक्ट पे काम करना चाहता है, चाहे वो कोई सा भी फ्रूट हो, नॉट ओनली दिस, तो उसे समझना होगा कि उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है पहले तो। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, माई प्रोफेशनल बैकग्राउंड हेल्प्स मी अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ थिंग्स, कि मुझे मशीन कौन सा चाहिए, मुझे कैपेसिटी कैसा चाहिए, मुझे शेल्फ लाइफ कैसा चाहिए, और मेरे प्रोडक्ट का पैकेजिंग स्टाइल क्या होना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड मुझे इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। लेकिन अगर कोई युवा, उनका बैकग्राउंड इस बैकग्राउंड को, फूड इंडस्ट्री के बैकग्राउंड को सपोर्ट नहीं करता है, वो बिल्कुल नए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सर टफ हो जाता है। इन दैट केस दे शुड चूज वेरी जेनेरिक प्रोडक्ट्स, जेनेरिक प्रोडक्ट जहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का, शेल्फ लाइफ का इस्तेमाल का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दलिया, आटा, एंड सत्तू, सच मसाला ग्राइंडिंग, दीज प्रोडक्ट्स आर समथिंग जिसमें आपका कोई हैवी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़े, प्रोडक्ट डेवलप करना पड़े, रेसिपी डेवलप करना पड़े। दिस इज वन प्रॉफिटेबल थिंग विच आई टेल।
So they ओके need to understand that. For example, ओके सो यू आर Karnataka. सेइंग इस काम में करने के लिए आपको फूड टेक्नोलॉजी के का एजुकेशन, वो एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। यस सर, आप कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू डू नॉट नीड टू डू इट। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच विदाउट एनी फाइनेंस एंड नॉट इवन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ दैट फील्ड थोड़ा टफ हो जाता हाँ 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 हाँ, ओके ओके। तो ये जब जब आपने ये काम शुरू किया है, तो इस पूरे काम के दौरान में आपके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो आई थिंक हमारे लिए मार्केटिंग एंड सेल्स ही रहा है, और अभी भी रहा है। मार्केटिंग एंड सेल्स एज एन टू गेट द क्लाइंट्स ऑन बोर्ड, टू डू द सैम्पलिंग वर्क एंड द ट्रायल वर्क, ये सारा काम हमारे लिए टफ रहा है। इसके बाद सर हमारे लिए सेकंड चैलेंजिंग थिंग हमेशा सोशल मीडिया रहा है, because as we know this era is of social media. Everyone wants the product should be on social media. It should be available on all ads and everything, but it's not budget friendly for us. It's very costly to run the ads on the product or to make social media advertisements, to add video shoot, photography, then Instagram ad, Facebook ads, meta ads basically, and then promoting the product with the help of ads on YouTube or any other platform. So this is also a very tough task for our team. We have tried a lot of third party people also. We did our in-house also. It takes a lot of time, energy, and money, the capital intensive as well, because if you लेकिन do फायदा something, होता है इसका? so it is a long term thing. Like if I do the budget expenditure for continuous 6 months, after that 7th month I'll get to see the results. Before that I'll not get to see the result. And what happens in major startups, if we are not funded or well funded, or we are not backed up by any VC, so there is a problem in the ad run thing, because for us we focus on the priority, and our priority is to get the sale done. So we'll work on that kind of channels instead of doing the online investment or online part. Or either we should make our product completely digital D2C and focus only on the digital advertisement. If you are having a budget crunch, discipline with my work. और आप बोल रहे थे कि जेंडर चैलेंजेस भी हैं, तो जेंडर चैलेंजेस और भी किसी किस्म के आपने एक्सपीरियंस करे इस पूरी जर्नी? Yes sir, there are many. Give me For an example. example, when I go to corporate offices and I talk to people, they look me with a thing, ये क्या करेगी? ये तो लड़की है और छोटी है, ये क्या बोल रही है कि ये क्या कर रही है, ये क्या करेगी? So this kind of attitude is there. For them it's like I am a वो small साफ-साफ little. ऐसे बोलते हैं कि they give you the समझ आ vibe. जाता है सर, कुछ लोग बोल भी देते हैं, और कुछ लोग ऐसा अम्यूजमेंट भी दिखा देते हैं कि तुम्हारी कंपनी है, मतलब, और फिर उनको पोर्टफोलियो बना, तुमने किया है ये सब, तो वो समझ आ जाता है कुछ लोगों से। कुछ लोग नहीं बोलते तो हैं, बट वो आप कैसे रिएक्ट करती जब लोग इस तरीके से बिहेव आई कर रहे लाफ हो? ओनली सर, आई लाफ एंड लेट, यस सर ये मैंने ही किया है। हाँ। सो आई डू नॉट टेक इट एज अ वेरी रिबेलियस थिंग, आई लाफ. Okay. So And laughter I is the laugh and best I say, medicine. you come to my place, and some people say, you have prepared this product. That's your recipe. I don't believe. I say, I'll come at your home and prepare it for you. Okay, then you believe on me. तो एक डिसबिलीफ सा दिखाई देता है लोगों पे। हाँ, लोगों में डिसबिलीफ होता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग. तो एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे हम बात कर रहे थे कि ऊपर नीचे काफी होता रहता है ना? समस्याएं भी आती हैं, प्रोडक्ट फेल भी होता है, मार्केट चैलेंजेस होते हैं तरह तरह के। तो आपका अपने बारे में क्या विश्वास था, आपके अपने बारे में क्या मान्यता रही जिसकी वजह से आप ये जर्नी को यहाँ तक लेकर के आ सके? सर आई थिंक आई वाज अ वेरी रिजिड पर्सन. मेंटल लेवल पे बहुत रिजिडिटी था, एंड मतलब व्हाट आई रिजिडिटी थिंक, था कि जिद्दी थी? जिद्दी एंड रिजिडिटी, मतलब जिद्दी थी सर, कि आई सेड कि ये करना है. फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग बेर, तो पीपल अराउंड मी वर लाइक, बेर ये कौन खाएगा, अभी दिमाग पूरी तरह ही खराब हो गया, बेर खिलाना इनको लोगों को, मतलब सबका ऐसा थॉट कौन प्रोसेस बोलता था. था ये? एवरीवन सर, सबको ऐसे रहता था. घर मतलब में अभी भी? कुछ, हाँ घर पे भी कुछ लोग अगर मुंह पे नहीं बोल पा रहे हैं तो वो पीछे बोल रहे हैं. जो मुंह पे बोल सकते हैं, माय वेरी क्लोज एंड डियर पीपल, वो मुंह पे बोल देते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ और कर लो, जो कर रहे थे ना वो कर लो, इसको बंद कर दो, नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, बेर नहीं खाना है किसी को, तुम पागलपन मत करो.
सो दैट वाज लाइक लोगों का। सो मेरा ऐसा रहता था नहीं, खाना है लोगों को और मुझे तो खिलाना है। तो मुझे वो रहता था। सो देयर यूज्ड टू बी अ पॉइंट जब मुझे सच में लगता था कि यार सच में पागलपन तो नहीं है, मुझे ही खिलाना है, किसी को अच्छा, नहीं कभी-कभी खाना है। आता था ये सेल्फ हाँ, डाउट? ऐसा भी आता है सर, व्हेन इट्स टू लॉन्ग, लाइक 1 साल हो गया प्रोडक्ट ही बनाए रहे हैं और फिर ऐसे लगता है कि यार इट्स लाइक अब तो प्रोडक्ट भी बन गए, अभी भी किसी को नहीं खाना है कि कैसे खिलाना है, क्योंकि हुँ, प्रोडक्ट बनाना तो मुझे आता था बिकॉज़ ऑफ माय एक्सपर्टीज़। प्रोडक्ट बेचना नहीं आता था मुझे, वेयर टू सेल इट, हाउ टू सेल इट, किसको देना है, कैसे प्रोडक्ट को पहुँचना है, क्या प्रेज़ेंटेशंस रखनी है, कैसे रखना है, ये सब कुछ भी नहीं आता था। दिस इज़ ऑल व्हाट वी लर्न्ड फ्रॉम दिस जर्नी। तो कैसे सीखा? सर सब सीख लिया, मतलब मैं कैसे कै बताऊँ? कैसे? Like hitting on this wall, on that wall, and there and here. Say we one time I tried with my partner Abhishek, ki, let's go to hotel chains and we'll go over there and we'll take our products. So हुँ, I went to Aerocity. मैं हुँ, एरोसिटी गई और वहाँ पे लाइन से, एज यू नो दिल्ली एरोसिटी में होटल्स ही होटल। तो सबसे पहले मैं हॉलीडे इन में गई। हॉलीडे इन में मैंने बात किया कि आई वांट टू टॉक टू योर प्रोक्योरमेंट टीम, आई वांट टू मीट योर शेफ। सो दे सेड यू वेट। Then they asked me ki, what is the purpose. I said I have this product I want to show and make. They said our chef is not available, you come tomorrow, we'll talk then. I said can we have a visiting card. They gave me the card and we take it. I knew they're not interested to entertain. Then I went to Pullman Hotel, Novotel. So over there the chef came, he talked to me very politely, very gently. I thought a good person maybe. Next day he's not responding to my call, they're not lifting my call, only not responding to my messages. So like this we learned, sir, ki after 100 rejections you get one yes, you're done with the deal. So लेकिन after, तो आपने 2 क्वालिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप की अभी हाइलाइट करी। एक की ज़िद का होना बहुत ज़रूरी है ना? तो जब लोग कह रहे थे कि कौन बेर खाएगा, तो आपने वो ज़िद पकड़ी, और दूसरी कि जब प्रोडक्ट बन गया तो डोर टू डोर ऑलमोस्ट जाके नॉक करना, अपना प्रोडक्ट दिखाना और रिजेक्शन एक्सेप्ट करना। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रिजेक्शन नहीं डील कर सकते। yes, sir, because I used to go to corporates with my hamper boxes. So the hamper boxes are not a small thing; they're very huge hamper boxes with the product. I used to take in a trolley bag to every place. Like if I'm going to Mumbai, for example, I don't know Mumbai में कोई किसी को भी नहीं जानता. It's a random thing in a walk-in thing. If guard allows me, and then I can go to that building and floor. Or if I'm having a prior approvals with someone, so we try prior approvals. Some people give also, some people don't even give you the approvals. So it works that way. ऐसे चलता रहता है सर। ओके, तो ये जो ये गुण चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो इन 2 गुणों के अलावा और क्या-क्या चाहिए? जो जिद और डीलिंग विद रिजेक्शन, इसके अलावा और क्या चाहिए? सर आई थिंक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड इज वन, लाइक हार मत मानो, करते रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा वाला सीन रहता है सर। लगे रहो। लगे रहो, यस सर। पर डायरेक्शंस को चेक करना जरूरी होता है कि आप सही डायरेक्शन में लगे हो या बस लगे ही हो। So that you need to have a check and you need to have mentors for that. So you need to have few mentors in your life which will help you guide. But whosoever comes to my guidance for starting a business, I firstly say no to them. Don't do business. No, don't do business. I say to them, don't do business. It's like सर खून के आंसू रोना होता है ना, एक आई डोंट नो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, बट लिटरली खून के आंसू रोना हो जाता है समटाइम्स। यू जस्ट सिट लाइक कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में वाला फीलिंग आ जाता है ना समटाइम्स आपने खून के आंसू कब रोए? सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस। गिव मी एन एग्जांपल। An example, sir. For example, I'll tell you अभी recent में कि you're working with the product perfectionism and everything. Samples are also going. Some clients said yes, it has to be done. Now they give you an order. You have to make the order. Now you are making the order and everything. Now you were not prepared for that amount of order or machineries. It happened with me for one client because I was doing it for the first time. For the very first time, I was doing that product particularly because I showed the product to them as a demo. Okay, this is our product. I made it in my lab facility. I have also not done the huge scale of that product, and they loved the product and they said, "हाँ, आप बना बड़ा के ऑर्डर दो." दे दिया। हाँ, and I am also a greedy person. I said yes, बना के देंगे.
So I purchased 2 or 3 machines. I thought इसमें काम बन जाएगा, बट वो मशीन्स को स्टडी करते करते उसमें बनाते बनाते हमारा 1 हफ्ता निकल गया और वो उतना यील्ड ही नहीं दे रहा जितना हमें चाहिए. देन आई लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स. तो मैंने रेंटल मशीन्स लिए, वो बहुत सारे रेंट्स पे लिए. दैट वाज नॉट इन माय सिटी बिकॉज झांसी इज अ सिटी वेयर यू कैन नॉट फाइंड सच थिंग्स. So I went to Kanpur only for that machinery rental thing. So I rented around 20-30 rental units for drawings of the product. So I did that thing. My material used to be prepared in Jhansi and I used to dispatch it to the Kanpur location. वहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, वहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ प्रोसेसिंग, एवरी डे का काम हो गया. और सब कुछ को मैनेज करना है. हाँ, सब कुछ मैनेज कर, इधर से जाना उधर जाना था. और जिनका ऑर्डर है उनका सुबह 8 बजे मेरे पास कॉल आ जाता था. She was also a lady. She used to call me around at 8:30 or 9. And that I was like, लो हो गया शुरू, अभी heart attack देना. I like, Shani, my production is going off because of you. You know your product is important in that. You have to fix it. You have to pack it and dispatch. Our client is waiting over there. When are you sending the product? And the thing was, it was not in my control because it was all dependent on the drying. So the sunlight efficiency के according ही machines का temperature work करना था. So it was not dependent on me also. It was a climate thing. And now 2 days rain also happened. And I was like, oh no, will I be able to give it on the deadline or not? So it was a very panic plus ऐसा 3-4 days तक ऐसा चलता रहा कि I got used to the panic of the lady also कि हाँ ना, she called me and I had to listen a lot of things in that day. 3 times I have to listen whatever she has to say. She was in charge over there to handle it. And things becomes bad and worse also, that it went to owners also. Owners also called me and tried. I explained my situation, but they're like, I don't care about what is going on. I want the product. That's it. So it is to be done. So there are so many incidents. It keeps on happening. So we are like sitting कि अब हम करें क्या? मतलब there is a thing which I can say नहीं दे रहे हम order, नहीं बनाना हमें आपका order. मतलब going mentally ill and you're just creating so much trouble. But this is not how things work. You have to give the order because you have said yes for it. So it's like you have to do it. You have to find alternatives. So again, people work more efficiently. So that was again a time when I have to be awake. 15 days अवेक चला था मेरा इस सिनेरियो में. तो टाइम ऐसे होता था. टाइम नहीं है. हाँ, 15 दिन सोने का टाइम नहीं था उसमें. व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई टुक माय वर्कर्स फ्रॉम हियर टू कानपुर आल्सो फॉर वर्किंग. सो मेरा वर्कर्स को मैं रात में 2:30 बजे तक भी काम कराती थी और सुबह में उनको 9 बजे उठाती थी, उठ जाओ उठ जाओ. So now they used to say me, Didi, if it was not you, it was not for you, we would have just left in a day from here. But after seeing your hopeless face, we are doing the work. चलो उठते काम को बिठा देती है ये हमको. Yeah. So it was like I also used to sit with them and finish the work because as much possible we have to do. मतलब करना है हमको, करते रहते थे. तो ये सब सर business is like वही मैंने बोला ना कि if you are having a shortage of capital or shortage of knowledge और तो scaling में सर issues आते ही आते. तो पिछले 2-3 सालों में जो आपने काम किया है, इसके दौरान में आपने अपने बारे में कौन सी खास चीज समझी जो पहले आपको अपने बारे में नहीं पता थी और बाद में काम करने के बाद समझ में आया, ओ अच्छा, दिस इज व्हाट आई एम? I don't know, sir. I think I have realized that I'm a very good communicator in this domain. I am able to connect with people and able to understand before they're even to say what you want. I am able to understand इनको ये चाहिए. So I am able to present in that regards. I think able to understand and communicate well. Okay. I never thought that I can do marketing as well, but yeah, I think I'm able to do marketing. Not able to do sales yet till date, but marketing I can. तो एंटरप्रेन्योरशिप ने सिखाया क्या आपको पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा? बहुत कुछ सिखाया सर. In terms of knowledge. Examples. For example, in terms of knowledge, sir, I have a detail of everything. अगर आप मुझे बोलोगे शिवानी मेरा सामान झांसी से बैंगलोर जाना है,
या शिवानी झांसी से तुम्हारा सामान झारखंड जाना है, आई कैन प्लान माई रूट्स अकॉर्डिंगली with a low budget and everything. So I have learned a very specialization in operations. First of all, operation involves everything from raw material purchase to fabrication to machinery, from dispatch, from collection, from production, quality management, laboratory testings. So many things comes under the part of operations. So that is all we know. Then we know how to talk with or tackle with all kind of people, from labor class to high professional to the corporates or to the owners of big MNCs. So that is how our communication skill has improved a lot, and we are comfortable in every situation or every environment, because we do not afraid of anyone on us. मतलब it's like who will do what to us. हमको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, हमारा खुद का काम है. तुम मैक्सिमम ये है कि प्रोडक्ट लोगे या नहीं लोगे वाला सिचुएशन होता है. इट्स ओके, we are not scared in that regard कि someone is behind us for anything or can make us do things which we do not want to. So it is up to our will only and what negotiations we want to work on. So if our rates are working, we are getting the profit or desirability, we will work on that regards. So we have learned to work on our own terms and conditions as well. Ki, comfortable with that. Again, the skin is like we know कि ये हमको सही लग रहा है, ये हम कर लेंगे. So intuition is also a thing which we instincts, intuition, thinking power, decision making, all of this, because in this journey nobody is coming or helping me to take decisions. We are always confused with lot of things कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये launch करना है, ये नहीं launch करना है. So we know कि we have to decide very practically, draw all the pros and cons of the things. So that is how it is there. Team management, team building, how to work with people, how to lead people, understand everyone. And this is also, I think we have learned in difficult times when you have said to the order that yes, I will do it, means I have to do it. I have to stick to my words. I have to do that. It's not something I've said I'll supply it and I'm not able to. So that doesn't work in this field. That's why I think my reputation of the client is also high, because if I said I'll do it, I do it in any ways. Whatsoever I have to do for it, then I'll do the work and give it to you. तो वो ये कि किसी भी फील्ड में अचीवमेंट पाने के लिए ये जरूरी होता है कि आपका पर्पस जो है वो आपके जो आपको जो अच्छा लगता है, खराब लगता है, उससे बड़ा हो जाता है. सो यू स्टार्ट सर्विंग योर पर्पस. तो Yes, sir. True. आपकी जिंदगी में इस तरीके का क्या अनुभव रहा है? For that, मतलब if you talk about my comfort or anything, I think it doesn't matter to us. If the train tickets are available in general and we have to go, we will go that. On that level also we have done our work sometimes. So if the whatsoever it is there, we have to do the work. So work comes the first thing. And there is no work life balance in this ऐसा regard. नहीं होता है कि आज थोड़ा सोने का मन कर रहा है तो थोड़ी देर सोती रहती हूँ, काम बाद में कर लूंगी. सर इट हैपेंस. अगर काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या काम नहीं है एंड यू वांट टू स्लीप, तो मैं सोऊंगी सर. और अगर फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन एग्जांपल. हमें एक ऑर्डर मिला था दिवाली का, एंड द क्लाइंट कंफर्म जस्ट 15 days बिफोर कि वो हमसे ऑर्डर लेंगे, एंड द वैल्यू वाज आल्सो वेरी ह्यूज. और हमारे पास उस वक्त उतना कैपेसिटी भी नहीं था उसको केटर करने का. इट वाज अराउंड 3000 बॉक्सेस जो हमें बनाना था. 3000 बॉक्सेस मतलब 8 प्रोडक्ट्स थे एक बॉक्स में. So 3000 into 8 मतलब इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हमको 10 दिन में बना के रेडी करने थे. सो दैट वाज अ टाइम जहाँ मैं पूरा 7 days नहीं सोई थी. आई यूज टू स्लीप फॉर जस्ट 1 hour इन द मॉर्निंग जब हमारा शिफ्ट बदलता था. तो मॉर्निंग शिफ्ट भी मैं हैंडल करती थी, नाइट शिफ्ट भी मैं हैंडल करती थी. और जो मेरे साथ मेरे प्रोडक्शन में जो बच्चे देखते थे, बिकॉज वी आर अ टीम ऑफ यूथ, सारे यूथ ही थे हमारे उसमें. सो वो लोग का भी ऐसे रहता था कि वो भी मेरे साथ जागते थे, काम कराते थे. काफी लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी 6 दिन बाद. मतलब और 6 दिन बाद जब हम सोए तो हम शायद 2 दिन तक सोते ही रहे. इस टाइप में हमारी हालत हो गई थी. लेकिन व्हेन टाइम कम्स वी ऑल वर्क फॉर दैट. मतलब उसमें हम रेस्ट नहीं करते, लेकिन जब हमारे पास टाइम है हम रेस्ट कर सकते हैं. वी प्रायोरिटाइज रेस्ट आल्सो. सो दैट इज हाउ वी मेक इट. तो कितने लोग काम करते हैं अभी आपके साथ?
Sir, when it's the season time, there are around 40-35 people working together, and when it's not the season time, we are 10 team of 10. ओके, ओके। तो बाकी के जो 25-30 लोग हैं वो सीजनली आप एम्प्लॉय करते हैं? Yes, जो seasonally कोर in the टीम है वो sense, 10 लोगों की है? हाँ, core team हमारे 10। अच्छा, और इसमें कोर टीम में क्या मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन? Yes sir, yes sir, सारे लोग involved हैं इसमें। तो अब कभी आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि भाई ये कर रही हूँ, 2-3 साल हो गए हैं, ऊपर नीचे भी होता रहता होगा बिजनेस, कि हाँ, लेट मी गो बैक एंड जाके कैडबरी में काम करूं? of course sir, it happens a lot of time. ऐसा नहीं है कि it don't happen, it happens. But then we recall why we started and we are back to track. So what is that? So What is that recall? we started with a vision, as I shared in the starting only, na, with our vision, our purpose. Like I'll say, our purpose, my purpose, is that we want to promote the superfruits of India to that level, to the international level, to the global level. The way how cranberry and blueberry are so famous, immensely famous, we want our superfruits also to be famous in the global market. So that is how this is our purpose, this is our goal, and we are working on it. There should be So so many products available. how are you working towards that? कि मतलब कैसे आप वो कर रही हैं? क्या So, करती हैं कि ये step by यूथ? step, we are working on it. First, our step was to make the fruit or the product acceptable in the corporate world, into the luxury world, or where there is a high paying client is ready to buy it. So, from there, when the product is famous, people know it, and we are working it beautifully. We are having so many onboarded clients right now who trust us, who supports us, who wants to be part of our movement, and giving us opportunity as well. So they have not closed the doors on our face that रहने दो, हम हल्दीराम से ही लेते हैं, I don't want to trust any new startup working on it. So they have given us an open door की traditional मिठाई तो चलते ही रहता है, कुछ नया इस बार करते हैं. So there are many clients who has helped us in this journey also. So we work with them, and step by step sir, corporate world के साथ साथ we want to step into the retail market as well, जो मैं बता रही हूँ कि हर उसमें पहुंचे. So we are working on the price point of the products. इतना easy, इतना affordable products हमको बनाने हैं with proper taste, quality, hygiene. It is like loved by everyone, every generation. चाहे वो हमारे बच्चे हो स्कूल में, या हमारे हायर जेन जी जनरेशन हो जो कॉलेजेस में है, या फिर हमारे ऑफिस गोइंग हो, या पीपल एट ओल्ड एज सिटिंग एट home, like my grandparents who love bear fruit. There are so many. My grandmother eats a lot of bear products, whatever I am making. She's my favorite client basically. Or after every batch, she tells तो me, क्या कहती हैं वो जब आपके प्रोडक्ट्स तो she कंज्यूम says करती हैं मजा आ दादी? गया, मजा आ गया. अच्छा, She eats हाँ, a lot. बोलती मजा आ गया? हाँ, मजा आ गया. हाँ, She is like fond of bear. She loves all the bear products. ओके। So तो that generation also loves bear. There is one more dadi, I can say, my printer's mother. So she knows me as bear wali ladki only. So whenever I am going there, she says तुम bear नहीं लाई, bear ले आओ, फिर से ले आओ. So I have lot of clients at that age group जो हाँ, मुझे कॉल कर करके बेर मांगते रहते अच्छा, तो उनके बीच में आप बेर वाली लड़की के तौर पर हैं. मशहूर हाँ, हाँ. हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो पूरा जो आपका काम है और जो जिस मिशन के साथ आप इसमें लगी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है अभी आपने कहाँ तक अपना मिशन अकॉम्प्लिश किया है, कितनी दूरी बाकी है So percentage wise, इमोशन वाइज? emotion wise, sir अभी काफी काम बाकी है. हाँ, But और I've put कितना होगा? all my brain, 100% I've used my brain capacity to work in all angles. Now, the only thing left from our side is the marketing side. So we need to do a good strategic branding and marketing of the products, and that will take us to the top. एंड मैं पूछ रहा हूँ कि कितना हो गया है, तो आप बोले काफी काम बाकी है, लेकिन काफी काम हो भी चुका है आपका, ठीक है? तो जो हो चुका है उसके बारे में कैसे महसूस करते हैं? सर जो हो चुका है वो हमें भी अनबिलीवेबल सा ही लगता है कि ये भी हमने कर लिया. तो क्या क्या कर लिया बताएं जरा? There are like for example sir, as I was talking about the client, so to work with Aditya Birla Group was one of my dream.
ठीक है, but last year we worked with Aditya Birla Group also. अभी recently also we worked with them for our products. We supplied our products to them. So when we look back and we see, अच्छा ये भी कर लिया हमने. तो We have और कौन-कौन से ब्रांड्स हैं जिनको आप सप्लाई कर रहे हैं, जैसे आदित्य sir, बिरला? we are doing for NBCC, we are doing for HSCC. These are PSU bodies. Then we are doing for Ircon. We have done for Hyundai India also. Equipments Hyundai construction groups. And there are many real estate clients also जिनके लिए हम करते रहते हैं सर. ओके. और पिताजी जो आपके की इंस्पिरेशन थे, जिन्होंने पैसे भी लगाए और आपको प्रोत्साहित भी किया इस काम को करने के लिए, तो वो आज क्या कहते हैं कि शिवानी? He is happy with my work, but I think उनको लगता है कहीं ना कहीं कि बेर के अलावा भी मुझे कुछ और सोचना चाहिए, कुछ जेनेरिक प्रोडक्ट सोचना चाहिए जो कि हर घर में पहुंच पाए. But I do not follow that lead with him, so we are having a little contradictions in this part. No, he is like, whatever you're doing, do it. It's good, but to sustain yourself in a better way, you should focus on some generic product also. But what I feel कि अभी I'm not ready for any generic product. We'll do parallelly whenever. तो आप जो 2-3 एरियाज आपने पिक किए, तो उसमें एक को लेते हैं कि किसानों को आमदनी का एक जरिया आप क्रिएट कर रही हैं, तो अभी आपके थ्रू कितने किसानों को मदद होती होगी? Sir, currently we are associated with 250 farmers currently. ओके. जो हमें बेर कलेक्ट करके देते प्रोक्योर हैं. करके हाँ, प्रोक्योर करते हैं करके. आप. फॉर एग्जांपल आई सेड 20,000 kgs तो बेर हमने इस साल लिए. 250 किसानों का जो बेर पहले वेस्ट हो जाता था, जो अब आप प्रोक्योर कर रही हैं, तो उनकी कुछ इनकम बढ़ी है? ऑफ कोर्स सर, अभी वेस्ट होने से तो बेटर ही है ना, कुछ इनकम उनको मिल रहा है. तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट कि भाई मैंने 250 किसानों की फैमिली की कुछ मैं मदद कर पा रही हूँ? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Sir, I feel I need to do a little more. It's not just I should stick to beer. I must. So what will give you maximum satisfaction? So maximum satisfaction is when my farmers are leaving the cash crop cultivation and they're switching to horticulture and agroforestry. So they should believe in that agroforestry thing, that एक प्लेट में अगर 10 तरीके का आइटम है तो हम 10 तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करेंगे. अगर एक प्लेट में सिर्फ रोटी ही है तो बस रोटी ही ग्रो, मतलब आपका अनाज ही ग्रो हो रहा है ना सर उस केस में. लेकिन अगर एक प्लेट है आपकी और उसमें चावल भी है, मिलेट की रोटी भी है, उसमें आपके 4 तरीके की सब्जियां भी हैं, दाल भी हैं, सो दिस इज हाउ कि हम मल्टी इंटीग्रेटिंग क्रॉप को प्रमोट कर रहे हैं. सो दे नीड टू अंडरस्टैंड. आपने इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कुछ हैबिट्स फॉर्म की हैं अपनी, जो आपको लगता है कि ये हैबिट्स अगर मैं छोड़ दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यू कंटिन्यू टू डू दोस? Sir, actually, I think discipline is very important. Sometimes I'm not able to follow, but whenever I follow regularly, it helps a lot to me. And one of them is waking up early. So if I'm waking up at 4 or 5, it gives me extra 3 to 4 hours in the morning to work, contribute in the work in the peaceful environment. So in that, if I want to do work, I can do work. If I want to study books, read or do exercise, I can do anything. I can plan my day accordingly, basically. So waking up early is very important in this entrepreneurship journey. If you're waking up late, you're losing that extra 3 to 4 hours and you are lagging behind from other people's in that 3 to 4 hours. I think this is important and I have learned it in this journey. And secondly, so readiness, like always yes for everything. You will not hear no from me for things. But I hardly say no to anybody for anything when it comes to the thing or the work or anything, especially when it's work related thing. कि ये काम होना है आज, कर लेंगे. I'll say yes, हो जाएगा, कर लेंगे. बात में फिगर आउट करो कि कैसे होगा. हाँ, I'm ready to devote extra hours work. Okay. Yeah, I hope this Diwali you guys do much better. And अभी तक आप 250 किसानों को मदद कर रही हैं, आप 500 किसानों को मदद करें. Yes, sir.
So yes sir, that gives a good confidence. Like जो हम raw material purchase कर रहे हैं, अगर उसका shortage पड़ जाए तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा है हैप्पी ना? रहेगा, अच्छा रहेगा, हमें बिल्कुल, अच्छा अच्छी लगेगा प्रॉब्लम भाई है। वो खत्म हो गया, अगली बार हाँ, और ज्यादा लेंगे. हाँ, So बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। So so that's a good that's a problem good to have. symbol sign for us. हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया शिवानी, so thank you very much for taking this time out, and I'm sure this journey of yours will inspire a lot of people to think about, and I would even encourage them to reach out to you for some guidance and support if they can learn from you and your journey, because I think our country needs more and more entrepreneurs like you. Thank you so much sir, means a lot. Thank you for inviting me.